बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शॉर्टनिंग द क्रेडिट स्टैंडर्ड जो है ये कंसेप्ट सीखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 12, वर्किंग करंट एसेट एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अ फर्म इज़ कंटेम्पलेटिंग शॉर्टनिंग इट्स क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 40 to 30 डेज़। मतलब कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस कर रही हैं। पहले 14 डेज़ में पैसा कलेक्ट करते थे, एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज़ था, अब उसको कम करके 30 डेज़ कर दिया है। एंड बिलीव दैट एज रिजल्ट ऑफ दिस चार्ज इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड विल डिक्लाइन फ्रॉम 45 to 36 डेज़। पहले उसने बताया कि क्रेडिट पीरियड 40 to 30 days, believe that as a result its average collection period will decline 45 to 36 days। एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा 45 से 36 डेज तक। बैड डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज 1.5% to 1% ऑफ सेल। द फर्म इज करंटली सेलिंग 12,000 यूनिट but believe that as a result of proposed change sale will decline 10,000 units। सेल कम हो जाएगी। the sale price per unit 56, variable cost 46, firm required rate of return on equal risk 25%, opportunity cost है। evaluate the decision and make recommendation to firm, assume that 365 days। आपने इसमें जब स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट करोगे तो आप कलेक्शन पीरियड को रिड्यूस करोगे। कलेक्शन पीरियड को जब रिड्यूस करोगे तो उससे आपकी सेल कम होगी। सेल कम होने से आपका एडिशनल प्रॉफिट नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा प्रॉफिट। जब प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो कॉस्ट आपकी सेव होगी, बैड डेट्स आपके कम होंगे। नेट रिजल्ट में अगर आपको प्रॉफिट रहता है तो फिर आप उस स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करो, अगर लॉस होता है तो उस स्टैंडर्ड को, उस प्लान को रिजेक्ट कर दो। जी देखें, रिडक्शन इन प्रॉफिट फ्रॉम सेल आएगा पहले ना, रिडक्शन। अब एडिशनल प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, रिड्यूस होगा प्रॉफिट। रिडक्शन इन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल। रिडक्शन इन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेल कितना है जी? सेल आपकी कितनी रिड्यूस हुई है? पहले 12,000 यूनिट सेल हो रहे थे, अब कम हो गए, कितने हो गए हैं? 10,000। तो 2,000 रिड्यूस हुए हैं। रिड्यूस यूनिट हो गए 2,000 मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? सेलिंग प्राइस आपकी है 56 है सेलिंग प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट है जी 45। जी माइनस करके मल्टीप्लाई कर दें, कितना प्रॉफिट रिड्यूस हो गया? 22,000 रिडक्शन इन प्रॉफिट आ जाएगा। 22,000 आप इसको लिखोगे ब्रैकेट में। ये आपका स्टैंडर्ड जब स्ट्रिक्ट करोगे आप तो उससे क्या होगा, नेट रिजल्ट में आपका प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट के साथ साथ कॉस्ट भी कम होगी। अगर कॉस्ट ज़्यादा कम हो जाती है प्रॉफिट कम होने से तो फिर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या हमने फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। कॉस्ट ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल।
एवरेज इन्वेस्टमेंट अंडर प्रपोज्ड प्लान, प्रपोज्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, वो फाइंड करेंगे हम। एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। और ये कैसे फाइंड हो जाएगा जी, एवरेज कॉस्ट होगी सेल अंडर प्रपोज प्लान, सेल कम हो रही है ना, 10,000 हो रही है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर यूनिट, ये चेंज तो नहीं होगी, ये वही 45 रहेगी, ये टोटल कॉस्ट हो गई। डिवाइड कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, कैसे निकालते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना पहले है 45 डेज, अब कितना हो गया, कम हो गए 36, तो 36 प्रपोज प्लान में या 36 से इसे कर दें डिवाइड। नेट रिजल्ट में आप वैल्यू बता दें इसकी कितनी आ रही है। ये हो गई 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करके वैल्यू निकालें। 4,43,000 नेट बता देना, 4,43,000 44,384 कर लेते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट अंडर करंट प्लान, टोटल एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। लेकिन अब आपने एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है, यूनिट्स कौन से लेंगे, 12,000। पहले करंट में 12,000 थे ना, हमने स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट किया तो सेल यूनिट हमारी डिक्रीज हो गई। पहले 12,000 थे, करंट में 12,000 थे, 45 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। 365 डेज, पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने दिनों में हो रही थी, जी वैल्यू निकालें कितनी आती है, $66,575। तो ये हमारे पास आ गई मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल आ गई। कितनी आई है, लेस भी करते हैं 22,000।
इसमें से इसको माइनस करना है। अभी इसमें से माइनस करके यहाँ लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो आएगी मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। इसको माइनस करें, वो यहाँ वैल्यू बताएं कितनी आ रही है, जो कॉस्ट हमारी सेव हो रही है। $22,191, ये हमारी मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। अब इससे बेनिफिट जो हुआ है, रिड्यूस हुई है कॉस्ट, वो कितनी हुई है? बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। जी, इसका 25% ले लें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई हो जाएगी ना 25%। 44,000 में से 66,000 को माइनस किया, वो ये वैल्यू आई ना, इसका 25% लें। इसका 5,548 5,548। ये अब हमारी, ये हमें लॉस हो रहा है एक किस्म का, समझो उसमें हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा इससे, ठीक है। और ये हमारी कॉस्ट, ये सेव होगी कॉस्ट, ठीक है जी। अब बैड डेट से भी जाहिर सी बात है कॉस्ट क्या होगी, सेव होगी। ये हम देख लेते हैं बैड डेट से कितनी कॉस्ट सेव होती है। कॉस्ट ऑफ मार्जिनल बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्जिनल बैड डेट्स। पहले बैड डेट्स प्रपोज्ड प्लान, बैड डेट्स अंडर प्रपोज्ड प्लान कितने हो रहे हैं जी, रिड्यूस हो जाएंगे ना। बैड डेट्स रिड्यूस हो जाएंगे अंडर प्रपोज्ड प्लान। सेल कितनी है प्रपोज्ड प्लान में, सेल का कितना परसेंट है बैड डेट्स, 1.5% प्रेजेंट था, अब रिड्यूस होके कितना रह गया है, 1% रह गया है। तो इसका तो हम 1% लेंगे ना। सेल कितनी है रिड्यूस में, 10,000 यूनिट, और सेलिंग प्राइस 56, मल्टीप्लाई कर दो इसे, 56,000 आ गया ना। 56,000 का 1%, हाँ नहीं, 5,60,000 का 1% कितना आ जाएगा, 5600 आएगा, 5600। बैड डेट्स अंडर करंट प्लान, यहां बैड डेट्स ज्यादा हो रहे थे, $12,000 मल्टीप्लाई बाय 56, तो ये कितना आ गया, इसका 1.5% लेंगे। पहले यहाँ कितना है, 6,72,000 का 1.5%, 10,000 10080। अब ये हमारी बैड डेट से कॉस्ट सेव हुई है। रिडक्शन इन बैड डेट्स कॉस्ट,
कितनी रिड्यूस हुई है माइनस करें, 4,480। अच्छा, अब हम ये हमारी रिड्यूस हो रहा है प्रॉफिट, इसमें से इसको भी माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, नेट रिजल्ट में हमारा प्रॉफिट रिड्यूस ही रहता है, मतलब लॉस में ही रहता है। ठीक है, तो हम इस प्लान को रिजेक्ट करने वाले हैं। अभी भी 11,972 नेट लॉस है, ब्रैकेट में ही रह गया ना, तो नेट लॉस ही हो जाएगा। कितना आया, 11,972 नेट लॉस फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग ठीक है। सो वी शुड रिजेक्ट दी प्रपोज्ड प्लान, करंट प्लान विल कंटिन्यू। ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, आप देखिए पहले एडिशनल प्रॉफिट होता था, जब आप स्टैंडर्ड को रिलैक्स करोगे एडिशनल प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट इंक्रीज होंगी, मार्जिनल कॉस्ट भी, अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज होगी, बैड डेट्स भी इंक्रीज होगा, तब भी हम देखते हैं नेट रिजल्ट में प्रॉफिट रहना चाहिए, तो हम प्रपोज प्लान एक्सेप्ट करते हैं। जब हम शॉर्ट करेंगे, क्रेडिट स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब पैसा जल्दी कलेक्ट करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड को कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल कम होनी है। जब हम रिलैक्सेशन कम देंगे, लेट पैसा नहीं लेंगे, जल्दी कलेक्ट करेंगे, तो सेल कम होगी। सेल कम होगी, हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। 2,000 से सेल कम हुई थी, प्रॉफिट 2,000 से रिड्यूस हो गया, तो 22,000 नेट हमारा 22,000 प्रॉफिट रिड्यूस होगा इस स्टैंडर्ड को शॉर्ट करने से। उससे फिर हमारे पास नेट रिजल्ट में कॉस्ट ये सेव हुई अकाउंट रिसीवेबल से, बैड डेट से कॉस्ट ये सेव हुई, नेट रिजल्ट में फिर भी हम 11,000 समथिंग लॉस में हैं, नेट रिजल्ट में हम 11,000 समथिंग लॉस में हैं, तो प्रपोज प्लान जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा।